भाई लोग, पहले हम सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़े थे। अब सीमेंट कंक्रीट के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कंक्रीट के संघटक सीमेंट महीन मिलाव, मोटा मिलाव, पानी, इनकी संक्षिप्त वर्णन निम्न है। सीमेंट जल की उपस्थिति में सीमेंट में असंजोग यानी कॉस्बी एंड कॉस्बी के गुण उपज होते हैं। इसे जलीय सीमेंट यानी हाइड्रोलिक सीमेंट भी कहते हैं। सभी सामान्य कार्यों के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड के एक राजमिस्त्री में जोसेफ एस्पेंडन ने 1824 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया जाता था। इस सीमेंट का रंग पोर्टलैंड की खदानों से निकल जाने वाले पत्थर से मिलता जुलता, अतः इस नाम से विश्व में जाना जाता है। साधारण सीमेंट लगभग 65% चूना पत्थर तथा 35% चिकनी मिट्टी ग्ले के घोल को घोड़ी या रोटरी क्लीन में लगभग 1450 यानी 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाकर तथा महीन पीसकर बनाया जाता है। क्लिंकर को पीसते समय इसमें 2 से 3% जिप्सम या मंदक मिलाया जाता है। सीमेंट चूना में विभिन्न है, क्योंकि पानी मिलाने पे चूना की भांति भुजता या स्लेकी नहीं बल्कि सेट होने लगता है। भारत में सर्वप्रथम 1913 में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था। साधारण सीमेंट का रंग हरा या ग्रे होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) भारत में कई ग्रेड में उपलब्ध है, जैसे 33 ग्रेड ओपीसी, IS 269, 43 ग्रेड ओपीसी, IS 1812, 53 ग्रेड ओपीसी, IS 12269। अंतर ग्रेड इसी की सामर्थ्य प्रखरता दर्शाता है। ग्रेड की जांच सीमेंट बालू के 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के घन यानी क्यूब बनाकर 28 दिनों तक तराई क्यूरिंग की जाती है। विशेष स्थितियों में इनके प्रकार जैसे सीमेंट शीघ्र रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड क्लोजन सीमेंट्स और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, बायोसार यानी या सफ़ेद रंग सीमेंट, रंगदार सीमेंट इत्यादि भी प्रयोग किए जाते हैं। मितव्यय के दृष्टि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में कुछ प्रतिशत तक प्लाज्मा या घुम भस्म में मिलाए जाते हैं, तब इसे पोर्टलैंड क्लोजन सीमेंट (ओपीसी) कहा जाता है। सीमेंट को सामान्यतः 50 किलोग्राम के थैले में भरकर सप्लाई की जाती है, बल्क सप्लाई में इसे 200 केजी के ड्रम में भी भरा जाता है। सीमेंट सादा विश्वसनीय स्रोत से भी क्रय करना चाहिए। यह 6 महीने से अधिक पुराना न हो के अनुसार कंक्रीट से अधिकतम सीमेंट की मात्रा 450 केजी पर क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई है ताकि अवयव में दरारें संकुचन न हो। अब महीन मिलाव यानी फाइन एग्रीगेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महीन मिलाव के रूप में बालू का प्रयोग अधिक किया जाता है। यह प्रायः नदी, नाले, झील की तली में निकाली जाती है अथवा भूमि में गड्ढा खोदकर प्राप्त की जाती है। बालू में किसी प्रकार की मिलावट जैसे मिट्टी, घास पात, लवण, कार्बनिक पदार्थ नहीं होने चाहिए। बालू को धोकर प्रयोग करना उचित रहता है। महीन मिलाव 4.75 मिलीमीटर तथा इसे कम माप के कणों की भली प्रकार से रेडी होने चाहिए। इसकी सूक्ष्मतम माप यानी फिटनेस मॉडुलस 2.0 से 3.20 का होना चाहिए। इसके उच्चतम मान बालू का मोटापापन क्रॉस दर्शाता है। पत्थरों को संदलित करके भी महीन मिलाव बनाया जाता है। समुद्र में निकली गई बालू का प्रयोग कंक्रीट के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हानिकारक लवण प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। समुद्री जल में इसे सामान्यतः 3 से 5% लवण को लेते थे। अब पढ़ेंगे हम लोग मोटा मिलाव यानी कोर्स एग्रीगेट।
मोटा मिलाव के लिए कठोर तथा पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, लेटराइट, बेसल्ट या ट्रैप का गिट्टी के आकार में तोड़कर प्रयोग किया जाता है। पत्थर की गिट्टी कठोर, साफ, खुरदरी सतह वाली, भारी तथा नुकीली कोड़ों वाली होनी चाहिए। मोटा मिलाव 4.75 मिलीमीटर से 200 mm का माप का प्रयोग किया जाता है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में सामान्यतः 10 mm से 20 mm का मिलाव प्रयोग होता है। नवी कंक्रीट में 40 mm का माप का मिलाव डाला जाता है। मिलाव को अधिकतम माप में कंक्रीट के न्यूनतम मोटाई की चौथाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। मोटा मिलाव का उच्चतम मापक 6 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। कम सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए क्लिंकर स्लैग, कोयले की राखी, सिन्नी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। महीन और मोटा मिलाव की अलग अलग ढेरों में संग्रह करना चाहिए। IS 383 के अनुरूप होना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग पानी के बारे में। सीमेंट कंक्रीट का सुघट बनाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में पानी मिलाने पर इसमें रासायनिक क्रिया होती है जिससे जलयोजन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप सीमेंट पतली झिल्ली या जेल के रूप में फूलकर महीन तथा मोटे मिलाव को घेर लेता है और सूखने पर इनका आपस में आबद्ध करके पत्थर की भांति कठोर पदार्थ बनाता है। कंक्रीट के लिए साफ पानी जो तेल, चिकनाहट, अम्लाहट, क्षारता, घास फूस तथा अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक अशुद्धियों के में मुक्त प्रयोग करना चाहिए। सीमेंट के लिए नहीं किया जाता है। पानी का pH मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट का पकना, सेटिंग ऑफ सीमेंट, इसको अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।